अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 25 रजब है। शब मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें और बरकतें मुबारक हों। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात की शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उस पर दोज़ख की आग हराम है। और अब सुर्खियां। एपी असेंबली में 2,86,000 करोड़ से जायद का अबूरी बजट पेश। 55,000 करोड़ से जायद के मालियती खसारे का लगाया गया तखमीना। बजट सेशन में तेलुगु देशम अराकीन की हंगामा आराई। कुर्सी सदारत का किया घेराव टीडीपी अराकीन, एक दिन के लिए मुअत्तल। गवर्नर के मुश्तरका खिताब से कल तेलंगाना बजट इजलास का होगा आगाज। अपोजिशन और हुकूमत में गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान। कांग्रेस लोकसभा इंतखाब में 40 सीटों तक महदूद हो जाएगी। सदर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान वजीर आजम की तनकीद। और अब तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास का कल से आगाज हो रहा है। बजट इजलास के पहले दिन गवर्नर सौंदरराजन असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस हुकूमत के मजीद 2 जमानतों पर अमल आवरी का ऐलान करेंगे, जिसकी काबीना ने मंजूरी दी है। तबकेवारी मरदमशुमारी का भी असेंबली में ऐलान मुतवक्के है। बजट इजलास में आपाशी प्रोजेक्ट्स के मौजू पर हुक्मरान जमात कांग्रेस और BRS में गर्मा गर्म मुबाहिस और बहस की तवक्के है। असेंबली इलेक्शन के बाद पहली मर्तबा अपोजिशन लीडर KCR की शिरकत मुतवक्के है। एपी के वजीर फाइनेंस भी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने ऐवान में लगातार 5वें साल रियासती बजट पेश किया। उन्होंने 2024 और 25 के लिए वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया। 2,86,389.27 करोड़ रुपए की लागत का बजट पेश किया गया, जिसमें खर्च बजरिए आमदनी 2,30,110.41 करोड़ का तखमीना पेश किया गया। इस तरह मालियती खसारे के हवाले से 55,817.5 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। 2024-25 బడ్జెట్ అంచనాల అధ్యక్ష ఓటర్ అకౌంట్ బడ్జెట్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి నేను 2,86,389.27 కోట్లు ఆదాయ వ్యయం అంచనా 2,30,110.41 కోట్లు మరియు మూలధన వ్యయము 30,530.18 కోట్లు. అంచనా రెవెన్యూ లోటు దాదాపు 24,758.22 కోట్లు మరియు ద్రవ్య లోటు సుమారు 55,718.50 కోట్లు. ద్రవ్యలోటు GSDPలో దాదాపు 3.51% కాగా ఉంటుంది. అయితే రెవెన్యూ లోటు మన రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో దాదాపు 1.56% ఉంటుంది. वजीर फाइनेंस भुगना राजेंद्र नाथ रेड्डी ने अबूरी बजट पेश करते हुए उसकी 7 खूबियों और जगन हुकूमत की बेमिसाल 5 साल कारकर्दगी को बयान किया। भुगना ने कहा कि ये अबूरी बजट जगन हुकूमत की 5 साल बेहतर कारकर्दगी की अक्कासी करता है। जगन हुकूमत की 7 खूबियों में बेहतर हुक्मरानी, खुशहाली, तरक्की, फलाह, मियारी तालीम और खवातीन और पसमानदा तबकात की बहबूद शामिल हैं। ఇప్పటి వరకు అసలు ఎవరు చేయని పనులు చేయడం ఈరోజు మనం గర్వంగా చెప్పొచ్చు అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, పరిపాలన ఏదైతే ఇచ్చామో ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు కూడా చేయలేదని చెప్పి ఈరోజు గర్వంగా మనం చెప్పొచ్చు అధ్యక్ష. మా ప్రభుత్వం యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన వినూత్న కార్యక్రమాల ప్రభావం మరియు వాటి సత్ఫలితాలను గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. మన విధానాలు అధ్యక్ష 7 రకాలుగా 7 భాగాలుగా మనం దాన్ని విభజించవచ్చు అధ్యక్ష. ఆ 7 భాగాలు కూడా ఒక భాగం తర్వాత ఒక భాగము క్లియర్గా ఆ విధానం ఏమి, ఆ పరిపాలన విధానం ఏమి, ఆ ఆలోచన ఏమి, ఆ ఆలోచన వెనకాల దాని కారణమేమి, అయితే ఆ ఆలోచన పరిపాలన వలన యాక్చువల్గా రిజల్ట్ ఏమి, అవుట్కమ్ ఏమనేది కూడా నేను చెప్పబోతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ బడ్జెట్లో ఈ ముఖ్యంగా అవుట్కమ్ అధ్యక్ష 5 సంవత్సరాల పాలన తర్వాత అవుట్కమ్ ఏమొచ్చింది అనేది అధ్యక్ష. అయితే ఆ 7 విధానాలు వచ్చేసి అధ్యక్ష, సుపరిపాలన ఆంధ్ర, సామర్థ్య ఆంధ్ర, మన మహిళా మహారాణుల ఆంధ్ర అధ్యక్ష. ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష, మన మహిళా మహారాణుల ఆంధ్ర.
అన్నపూర్ణ ఆంధ్ర, సంక్షేమ ఆంధ్ర, సంపన్న ఆంధ్ర, భూభద్ర ఆంధ్ర. तेलुगुदेशम अराकीन के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। ऐवान की कार्रवाई में बार बार रुकावटें पैदा कर रहे हैं। रेड लाइन को उबूर करके स्पीकर के पोडियम का घेराव कर रहे हैं। कल भी कुर्सी सदारत के पास गैर जरूरी हंगामा करने वाले तेलुगुदेशम अराकीन ने आज भी अपनी रविश में कोई तब्दीली नहीं लाई। बार बार पोडियम तक पहुंचकर नारेबाजी करते रहे। स्पीकर की बार बार वार्निंग के बावजूद तेलुगुदेशम अराकीन ने एक न सुनी। आखिरकार स्पीकर ने तेलुगुदेशम कायदीन को आज एक दिन के लिए ऐवान की कार्रवाई से मुअत्तल कर दिया। इससे पहले काबीना का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें 2024 और 25 के अबूरी बजट को मंजूरी दी गई। साथ में नंदियाल जिले के डॉन में हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज के क़याम को मंजूरी दी, जो डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत काम करेगा। साथ में नंदियाल के डॉन में ज़रई पॉलिसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के क़याम को भी हरी झंडी दिखाई गई। ज़रई मैदान में 2 साला ज़रई कोर्स की तकमील के लिए कॉलेज के क़याम को मंजूरी दी गई। बाबू और तेलुगुदेशम कायदीन पर रियासती वजीर वेणुगोपाल कृष्णा ने शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने रिमार्क किया कि अल्जाइमर से मुतासिरा बाबू ऑल जीरो हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में छाने के मकसद से ही तेलुगुदेशम कायदीन ने असेंबली में हंगामा बर्पा किया है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम अराकीन ने पोडियम तक जाने को फैशन बना लिया है। एपी के सरकारी स्कूलों में मैक्सिको के IB इदारे के नुमाइंदे आल्दो ने सताइश की है। IB इदारे के नुमाइंदे मुत्तहिदा कृष्णा जिले में चंद सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। असातिज़ा के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के इस्तेमाल और तालीमी निज़ाम का उन्होंने मुशाहिदा किया। हुकूमत की जानिब से तलबा को दिए गए टैब्स के बारे में भी उन्होंने दरियाफ्त किया। अंग्रेजी मीडियम के अलावा स्कूलों में फराहम की जा रही बुनियादी सहूलतों पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। जगनन्ना गौरव मुद्दा का जायका देकर उन्होंने बावर्चियों की तारीफ की। काकीनाडा जिले के प्रतिपादु के लिए वी सुब्बाराव को YSR कांग्रेस पार्टी का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वी सुब्बाराव प्रतिपादु से 2 मरतबा MLA मुंतखब हुए और पार्टी हाईकमान ने इस मरतबा भी इस हलके से YSR कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वी सुब्बाराव ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। मिर्चिल जिले के चेलपल्ली में इंडियन जीनोमिक्स कंपनी पर ड्रग्स कंट्रोल ओहदेदारों के धावे किए गए। बगैर इजाजत के इंजेक्शन तैयार करने की खबरों की बुनियाद पर ये धावे किए गए। एंटी ड्रग्स कैंसर समेत एंटीबायोटिक इंजेक्शन तैयार करने के ओहदेदारों ने निशानदही की है और ये तैयार करने वाली टोली को हिरासत में लिया गया। ड्रग्स कंट्रोल ओहदेदारों का कहना है कि इस इंजेक्शन से DNA को नुकसान पहुंच सकता है और कैंसर के मरीजों के लिए मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। ओहदेदारों का कहना है कि ये इंजेक्शन केमोथेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी डायरेक्टर अनिल कुमार को गिरफ्तार करके ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड के ओहदेदार पूछताछ कर रहे हैं। अमेरिका के शिकागो में इंडियाना वेस्लियन यूनिवर्सिटी में MS की तालीम हासिल कर रहे हैदराबाद के तालिब इल्म पर उस वक्त हमला किया गया जब वो शॉपिंग करके लौट रहा था। सैयद मजहर अली जब अपने घर लौट रहे थे कि रेजनों ने उन पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी तालिब इल्म का खानदान हैदराबाद के लंगर हाउस में रहता है। Somebody, 4 people, there were 4 people, 4 जने मिलके मेरे को मारे भाई। मैं वहां से आ रहा था भाई, वहां से आ रहा था मैं, हाथ में थैली थी, खाना ले लेके आ रहा था मैं। मेरा घर यही है, यहाँ पे मैं स्लिप हो गया। 4 जने मेरे को पकड़ के लाता हूँ, घुसे, पंचा सब मारे। मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई। प्लीज हेल्प मी ब्रो, प्लीज हेल्प मी। सीधे रुख करेंगे राज्यसभा का, जहां पर इस वक्त विजय साई रेड्डी खिताब कर रहे हैं।
kicked out the power by the people of this country, sir. Sir, I am coming to the income equality or inequality. Sir, India's Gini coefficient, a measure of income equality or inequality, has fallen from 0.489 in 2011 and 12 to 0.402 in 2021-22. Sir, this shows that the income inequality has reduced during non-Congress party rule, sir. Sir, when the Congress was in power, income inequality increased in its at least 2/3 of the states. When non-Congress government in power, about 25 crore people, as Honorable Prime Minister has pointed out, have been lifted out of the poverty, sir. Sir, income tax data shows that 1/3 of the people who reported the income less than 3.5 lakh a year in 2013 have moved to higher income bracket in 2021. Sir, please, माननीय सदस्यगण, I request the honorable members, please. Sir, please ensure that honorable members are seated in their respective seats. I've asked them. Now, please speak. Sir, India's performance on Human Development Index, which assess the standard of living in terms of health, education, and income levels, have risen from 0.59 to 0.63 under non-Congress government rule, sir. Sir, there are signs that the Congress has been huge curse, huge bane to the overall development of the people of this country, sir. This, sir, in coming to the inflation, this is very important, sir, which the Congress party has to take note of it. Inflation in India peaks whenever the Congress party is in power. Sir, I'll give the example, sir. I'll give the statistical figures. UPA 1, 2004 to 2009. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर की बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बरतानवी दौर के कानून को बरकरार रखा था, जिसे अब बर्खास्त किया गया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को 40 MP सीटें भी नहीं मिलेंगी। कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एपी असेंबली में 2,86,000 करोड़ से जायद का अबूरी बजट पेश। 55,000 करोड़ से जायद के मालियाती खसारे का लगाया गया तखमीना। बजट सेशन में तेलुगु देशम अराकीन की हंगामा आराई कुर्सी सदारत का किया घेराव। टीडीपी अराकीन एक दिन के लिए मुअत्तल। गवर्नर के मुश्तरका खिताब से कल तेलंगाना बजट इजलास का होगा आगाज। अपोजिशन और हुकूमत में गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान। कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में 40 सीटों तक महदूद हो जाएगी। सदर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान वजीर आजम मोदी की तनकीद। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।